हाँ बच्चों, आज हम समास का पार्ट थ्री लेकर हाजिर हुए हैं। इसके पहले मैंने समास में पार्ट वन पढ़ाया, पार्ट टू पढ़ा है। आज पार्ट थ्री पढ़ा रहे हैं। पार्ट थ्री में आपको दो समास बताएंगे, एक है द्विगु समास और चौथा जो है आपका द्वंद्व समास है। अर्थात मैंने इसके पहले दो समास के बारे में बता दिया था। आज हम द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में बताएंगे और इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि इस समास को किस तरीके से पहचानना है। ये आप ध्यान से देखिए, समझिए, और कहीं इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो उसको आप सॉल्व करिए। तो आइए फिर देरी ना करते हुए हम द्विगु समास की परिभाषा शुरू करते हैं और द्विगु समास के बारे में जानते हैं कि द्विगु समास क्या है। जैसे कि यहाँ तीसरे नंबर पे दिया हुआ है द्विगु समास। द्विगु समास का जो परिभाषा है वो देखिए, इस समास का पहला पद संख्यावाचक तथा अन्य पद समूह का बोध कराता है। अर्थात हम इस पद में, इस समास में जब देखेंगे तो वो पहला पद होता है वो संख्या होती है। जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, तो यहाँ द्वि लिखा हुआ है, द्वि का मतलब दो से है। यहाँ चौ लिखा हुआ है, चौ से मतलब चार से है। यहाँ सप्त लिखा हुआ है, सप्त का मतलब सात से है। और यहाँ पंच लिखा है, पंच का मतलब पांच, और नौ से मतलब नौ, और आठ का मतलब आठ से है। इस प्रकार से हमने इन सभी शब्दों में संख्या को देखा और जो उसके साथ जुड़ा हुआ है वो समूह का बोध कराता है। आइए फिर इस एग्जाम्पल को देखें और उसका विग्रह भी करें। जैसे द्विगु, द्विगु का मतलब हुआ दो गायों का समूह। गु से मतलब गाय से है, द्विगु का मतलब हुआ दो गायों का समूह। इस प्रकार अगर कहीं लिखा हुआ आपको दिखाई दे तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आएगा। अब देखिए, ये चौराहा शब्द आया हुआ है। ये चौराहा का मतलब हुआ चार रास्तों का समूह। ये चार रास्तों का समूह ये इंडिकेट करता है कि यह हमारा द्विगु समास है। फिर उसी प्रकार से सप्त ऋषि की बात करें तो सप्त ऋषि का अर्थ होता है सात ऋषियों का समूह। अर्थात यहाँ सप्त अर्थात सात और ऋषि मतलब ज्ञानी लोग, अर्थात सप्त ऋषि का तात्पर्य हुआ कि सात ऋषियों का एक समूह है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ संख्या है और संख्या के साथ ऋषियों को समूह इंडिकेट कर रहा है। अर्थात सप्त ऋषि से तात्पर्य है सात ऋषियों का समूह। इस प्रकार से पंचवटी की बात करें तो पंचवटी का मतलब ये हुआ कि वट मीन्स होता है पेड़, पंच माने पांच, पांच पेड़ों का समूह, उसी को हम पंचवटी बोलते हैं। तो इस प्रकार से पंचवटी में कौन सा समास है, तो ये हमारा द्विगु समास हुआ। द्विगु समास का अर्थ ही है कि पहला शब्द जो होता है, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। इस प्रकार से अगर नवरत्न की बात करें तो नौ रत्नों का समूह, अर्थात नौ रत्न का समूह जो है वो हमारा द्विगु समास के अंतर्गत आता है। नौ से तात्पर्य नौ प्रकार के हैं। अठन्नी का मतलब हुआ आठ आने का समूह, अर्थात जो आना होता है वो आठ आना को इकट्ठा कर दीजिए, उसी अठन्नी के अर्थात समूह को हम अठन्नी कहते हैं। उसी को अगर समास में बदला जाए तो उसको द्विगु समास बोलते हैं। इस प्रकार से आपने द्विगु समास की परिभाषा के साथ साथ उनके
उनके उदाहरण भी आपने देखे और अच्छे से आपने समझा होगा। फिर आइए हम चौथे समास की बात करते हैं, जिसको द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास का अर्थ ही होता है, द्वंद्व का मतलब दोनों जो आमने सामने हो, एकदम समान रूप से हो। द्वंद्व का मतलब यही होता है कि एक पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं होती, अर्थात दोनों पॉजिटिव होते हैं तभी द्वंद्व होता है। आइए देखें क्या है द्वंद्व समास के अंतर्गत। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात ये कहा जाए कि पहला वाला पद प्रधान है, उसके साथ साथ दूसरा पद भी प्रधान है, होते हैं। दोनों पद में योजक और अथवा या तथा, अर्थात जो योजक होते हैं, जो पदों को जोड़े रहते हैं, वो योजक कहलाते हैं। तो योजक में और आता है, अथवा आता है, या आता है, तथा आता है। इस प्रकार से शब्दों को जोड़ने वाले जो कारक हैं, जो चिन्ह हैं, वो योजक कहलाते हैं, से जुड़े होते हैं। तो दोनों पद इन्हीं योजकों के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन जब उनका विग्रह किया जाता है तो जो योजक हैं वो बाहर आ जाते हैं। जैसे माता पिता, अगर हम माता पिता की बात करें तो दोनों का पल्ला जो है भारी है, अर्थात दोनों बराबर की कंडीशन में है, इसीलिए दोनों के बीच द्वंद्व है। अर्थात जो बीच में डैश दिया हुआ है, यह योजक का डैश है, अर्थात माता और पिता। तो आपको ध्यान देना है कि जो योजक है, जो डैश का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, ये द्वंद्व समास में लगे रहते हैं। अर्थात कहीं भी यही ट्रिक है आपको पहचानने की कि द्वंद्व समास को पहचानना हो तो इसको देखिए, इस डैश को देखिए। अगर दोनों शब्दों के बीच में ये डैश आपको दिखाई दे, योजक चिन्ह दिखाई दे, तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है। और अगर इन शब्दों का विग्रह किया जाए, अलग अलग किया जाए, तो माता पिता है तो माता और पिता होगा, लाभ हानि है तो लाभ या हानि होगा, भला बुरा है तो भला या बुरा होगा, पाप पुण्य है तो पाप और पुण्य होगा, राजा रानी है तो राजा और रानी होगा। अर्थात सबके बीच में या तो और है, या तो या है, या कुछ और अन्य है, अर्थात योजक ही रहते हैं। उसी को हम द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में योजक जो होता है वो छिप जाया करता है। इस प्रकार से बच्चों, हम द्वंद्व समास के ट्रिक की बात करें तो ट्रिक में हमारा ये डैश हर जगह दिखाई देगा, और जहां ये डैश आपको दिखाई देता हो वहां आप आंख मूंद करके द्वंद्व समास लगाइएगा। और अगर द्विगु समास के बात करें, ट्रिक की बात करें, तो इसका पहला शब्द, पहला पद आपको संख्या के रूप में दिखाई देगा। अगर कहीं भी संख्या के रूप में दिखाई दे, ऐसा पद बनाया गया हो जहां संख्या हो, उसी को हम द्विगु समास कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने दो समास के बारे में बताया, द्विगु समास और द्वंद्व समास। उम्मीद करता हूं कि ये समास आपके समझ में आ गया होगा, और आने वाले वीडियो में अर्थात पार्ट 3 में हम दो समास को डालेंगे। उसके बाद समासिक पद और समासिक विग्रह का बात करेंगे, अर्थात समासिक पद और समास विग्रह एक चैप्टर हम उसको आप डालेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। उसको भी आप आगे तक देखिएगा। इसके बाद आपका पार्ट 4 आएगा, उसको भी आप देखिएगा। इस तरीके से आपका समास का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भी कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।